क्वेश्चन नंबर 19 बेटा सुनो, कह रहा था लेंथ ऑफ लैक्टस रेंडम ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर बराबर 4x इज 4a। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द एंड्स ऑफ द ओरिजिन आर परपेंडिकुलर। ठीक है, आपसे क्या कह रहा है, मेरे पास एक कर्व पैराबोला दे रहा है, तो पैराबोला आपके पास क्या दे रहा है, पैराबोला दे रहा है वाई स्क्वायर बराबर 4ax। ठीक है, इसका लैक्टस रेंडम कितना दिया गया आपके पास इज 4a, जबकि इसको होना कितना चाहिए था 8a। ठीक है, सवाल के अकॉर्डिंग इसका आंसर अगर मैच करना है तो पैराबोला की जो लैक्टस रेंडम वो कितनी होनी चाहिए 8a होनी चाहिए, 4a दे रखा है तो इसको 8a कर लें तभी आंसर मैच किया, बाकी हम 4a से बता दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको पैराबोला की लैक्टस रेंडम कितनी दे रहा है 4a, जबकि होना कितना चाहिए 8a। ठीक है, तो देखो लैक्टस रेंडम कितनी दे रहा है आपको 4a। लैक्टस रेंडम को हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिलंब की लंबाई। ठीक है, ये हमको दे रखा है, तो आप जानते हैं नाभिलंब लैक्टस रेंडम होती क्या है, ऐसी कॉर्ड जो फोकस से होकर जाती है और एक्स एक्स पर क्या होती है परपेंडिकुलर। यानी मेरा जो कर्व बनेगा वो कर्व कौन सा बनना भैया, वाई स्क्वायर बराबर 4x, यानी ये आपका कर्व ऐसे बनेगा ना, बना, ये आपका हो गया फोकस, और ये देखो लैक्टस रेंडम हो गया, देखो ये हो गया जो फोकस से होकर जा रही है और एक्सेस पर क्या है परपेंडिकुलर, ये आपका हो गया P, ये आपका हो गया Q। तो आपको ये पूरी कितनी दे रहा है 4a। तो आप जानते हैं अगर ये 4a देता है तो हमने कहा ये कौन सा, इसका नाम क्या बताया उन्होंने, लैक्टस रेंडम, नाभिलंब। अगर नाभिलंब है तो ये एक प्रकार की कॉर्ड है, और अगर कॉर्ड है तो कॉर्ड में दो एंड पॉइंट्स होंगे ना, दो एंडिंग पॉइंट्स है, अगर दो एंडिंग पॉइंट्स है तो इनके कोऑर्डिनेट भी हमको मालूम होने चाहिए। तो हम लोगों ने प्रूव किया था, जब हमने प्रूव कराया था कि द लेंथ ऑफ लैक्टस रेंडम इज 4a, देन कोऑर्डिनेट इज 2a, 2a। ठीक, और दूसरा क्या हो जाता था 2a, -2a। प्रूव कराया था भाई, टोटल कितनी आती है, देखो आधी आधी करेंगे तो 2a ऊपर 2a ऊपर, तो देखो y में ऊपर क्या है 2a, और यहाँ से यहाँ तक भी क्या हो जाते 2a, तो क्या आएगा 2a, 2a और 2a, -2a। ये आपके पास आ गई, ये हमको क्या मिल गया लैक्टस रेंडम के एंड के कोऑर्डिनेट मिल गए। कब, जब लैक्टस रेंडम कितनी होगी 4a। ठीक है, तब हमको क्या निकालना, तो हमें कह रहा है प्रूव दैट एंड्स ऑफ द ओरिजिन आर द परपेंडिकुलर। अब इसमें दोनों लाइन क्या है ओरिजिन पर परपेंडिकुलर, बेटा यहाँ से देखो ये लाइन इस पर क्या है और ये लाइन इस पर क्या है, ये दोनों लाइन एक दूसरे पर क्या है परपेंडिकुलर। हमें ये प्रूव करना है कि लाइन देखो ओ का, ये ओरिजिन बोला ना, ओरिजिन कोऑर्डिनेट क्या मानिए, अब समझना सवाल कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि यदि परवलय की नाभिलंब की लंबाई कितनी है 4a, और परवलय कौन सा वाई स्क्वायर बराबर 4a, पैराबोला कौन सा वाई स्क्वायर बराबर 4s, और उसके लैक्टस रेंडम लेंथ कितनी है 4a। तो हमें ये प्रूव करना है कि ओरिजिन से जो लाइन खींची गई है पहले एंड को लैक्टस रेंडम के, और ओरिजिन से जो दूसरी लाइन खींची गई दूसरे एंड को, ये दोनों लाइनें एक दूसरे पर क्या होती हैं परपेंडिकुलर होती है, दोनों एक दूसरे पर लंब होती है। अच्छा, तो आप लोगों ने पढ़ा था यदि दो लाइन से एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो, अगर दो लाइंस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर तो कंडीशन क्या होती है m1 × m2 बराबर -1 होती है ना। अगर दो लाइंस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो तो कंडीशन क्या होती है m1 × m2 बराबर। हमको क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है, लिखना प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है बेटा, हमें प्रूव करना है कि OP परपेंडिकुलर क्या है, ये वाली लाइन OP किस पर परपेंडिकुलर OQ पर, है ना। अगर ये परपेंडिकुलर है तो हमें क्या लाना होगा, हमें लाना होगा पहले स्लोप, स्लोप मतलब प्रवणता, स्लोप ऑफ OP क्या मान लें m1, मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, हिंदी में बोलेंगे OP रेखा की प्रवणता। ठीक है, फिर हमको क्या निकालना होगा स्लोप ऑफ OQ, क्या मान लिया इसको m2। ठीक है, OQ रेखा की प्रवणता m2। बताओ, हम जानते हैं कि हमको पॉइंट पता होते तो प्रवणता निकालने फॉर्मूला क्या होता है, m बराबर क्या होता है y2 - y1 अपॉन होता है ना बेटा। अच्छा बताओ, इसकी स्लोप निकालना है तो देखो ये पॉइंट दिया है, ये पॉइंट ये दिया है। बताओ इसका स्लोप निकालने फॉर्मूला क्या लिखोगे बेटा y2 - y1 अपॉन, इसको क्या मान लिया x1 और इसको क्या मान लिया x2। बताओ फॉर्मूला अप्लाई करो, बताओ कितना आएगा, y2 का मान 2a, y1 का मान 0, x2 का मान 2a, x1 का मान कितना बचा 2a अपॉन 2a, कितना बचा बेटा 1, यानी m1 का मान कितना है आया ना बात समझ में। अच्छा m2 निकालने तो भैया फॉर्मूला तो सेम ही रहता है ना,
फॉर्मूला में थोड़ी चेंजमेंट कोई होता है, लेकिन चेंजमेंट क्या होंगे, निर्देशांक बदल जाए कोऑर्डिनेट, यहाँ x1 y1 तो इसको क्या मान लें, बताओ फॉर्मूला, y2 का मान -2a, y1 का मान, x2 का मान, इसका मान कितना बचा, माइनस का 2a/2a कैंसिल आउट, क्या कितना आया माइनस। अगर ये दोनों लाइनें तो परपेंडिकुलर, तो आंसर क्या आना चाहिए, m1 × m2 बराबर, तो क्या किया लिखेंगे, सो क्या किया, m1 × m2 बराबर, m1 का मान m2 का मान, तो आंसर कितना आया, m1 × m2 बराबर कितना आया, सिद्ध हो गया ना। तो हमने सिद्ध कर दिया कि m1 × m2 बराबर -1 है, अतः OP इज परपेंडिकुलर OQ, सो OP इज परपेंडिकुलर OQ। नहीं समझ में आया, बताओ आया नहीं आया, नोट कर लो फटाक से। क्वेश्चन नंबर 22 क्या दे रहा है बेटा, आपसे कह रहा है प्रूव दैट दिस इक्वेशन इज रिप्रेजेंटिंग बाय पैराबोला। सुनो, कह रहा है सिद्ध करो कि रेखा, इक्वेशन क्या दिया बेटा, सिद्ध करना है कि इक्वेशन 1/x + y - a प्लस 1/x - y प्लस a प्लस 1/y - x प्लस a बराबर 0 इज रिप्रेजेंटिंग बाय पैराबोला। सिद्ध कीजिए कि ये समीकरण पैराबोला को प्रदर्शित करता है, सिद्ध करता है। ठीक है, तो एक छोटा सा फॉर्मूला याद कर लो, नहीं तो बड़ा सा मेथड याद कर लो, जो गाओ बता रहे हो। छोटा वाला देखो क्या किया मैंने, सबसे पहले आप याद करना, वी नो दैट, फॉर्मूला लिखे देता हूँ, वी नो दैट जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद रखना, ax² + by² + 2hxy + 2gx + 2fy + c बराबर 0। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती है। ठीक है, ax² + by² + 2hxy + 2gx + 2fy + c बराबर 0। ठीक है, आप देखो, अगर ये मान लीजिए आपका पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा, ये जनरल इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करेगा, पैराबोला, तो कब करेगा, सबसे पहले देखो, अगर ये सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, वो सर्कल को, समझना बात को, अगर कह दिया जाए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सर्कल को रिप्रेजेंट करती है कि नहीं करती, तो सर्कल को कब रिप्रेजेंट करेगी, देखना पहले कहते हैं सर्कल के लिए लिख रहा है, सर्कल कब रिप्रेजेंट करेगी, देखना आपको खुद ही पता चल जाएगा। सर्कल को रिप्रेजेंट करने के लिए पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, इसमें डाल दिया, ये हो गया कंडीशन नंबर 1 है ना, कंडीशन डाल देते हैं, कंडीशन नंबर 1, अगर सर्कल को कोई जनरल इक्वेशन रिप्रेजेंट करे, यानी जिसको बोलते हैं द्विघात व्यापक समीकरण। ठीक है, तो द्विघात व्यापक समीकरण जनरल इक्वेशन अगर सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी तो कब, पहली कंडीशन x² कोफिशिएंट, समझना बेटा ध्यान से, x² कोफिशिएंट इज इक्वल टू y² कोफिशिएंट, बात समझना, क्या मिला, x² का गुणांक, किसका गुणांक, x² का, और y² का गुणांक, x² गुणांक क्या है a, y² गुणांक क्या है b, देयर एग्जिस्ट a बराबर क्या होना चाहिए, बात समझे। पहली कंडीशन, अगर कोई जनरल इक्वेशन सर्कल को रिप्रेजेंट करे तो कब, पहले उसका a किसके बराबर हो, b के। अच्छा, दूसरी कंडीशन, xy कोफिशिएंट इज इक्वल टू 0, xy का गुणांक क्या होना चाहिए, इट मीन्स दैट h बराबर क्या हो, 0। अब देखना, आपसे कह दिया जाए x² + y² + 2gx + 2fy + c बराबर 0, ये सर्कल को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं करता, तो मैंने तो प्रूविंग करा दिए, हम उसको भूल जाओ, उसको भूल जाओ, इसमें आ जाओ, ये सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा तो कब करेगा, कोई भी जनरल इक्वेशन क्वाड्रेटिक हो, क्वाड्रेटिक जनरल इक्वेशन सर्कल को कब रिप्रेजेंट करता है, जब x² का गुणांक किसके बराबर हो, बताओ, x² गुणांक कितना है 1, और y² गुणांक कितना है 1 बराबर 1 है कि नहीं। ठीक, फिर क्या कहता है, एक्स वाई का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, बताओ, यहाँ एक्स वाई का कोई कोएफिशिएंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है ना सर्कल को, समझ में आया। कोई भी अगर लिख दिया जाए इक्वेशन, मान लो ये लिख दिया क्या, बताओ, ये सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं करेगा,
बताओ करेगा नहीं करे? कंडीशन देख लो, हर बार प्रूफ तो करना होगा नहीं। आपको ये पूछना है कि ये क्या सर्कल को रिप्रेजेंट करता है नहीं करता, तो आप कैसे बताओ? फटाफट दिमाग लगाओ। क्या करना है? एक्स स्क्वायर गुणांक क्या वाई स्क्वायर गुणांक बराबर है 4, 4 के बराबर दिया गया ना। क्या एक्स वाई का गुणांक है? एक्स वाई गुणांक नहीं तो इसका मतलब 0 होगा, यानी ये सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। कंडीशन समझ में आई? आगे आ जाओ। दूसरी कंडीशन क्या लिखना है? पैराबोला, परवलय के लिए। ठीक, क्या कंडीशन हो गई? कंडीशन हमारे पास हो गई, एक ही कंडीशन होती है इसकी। कंडीशन हमारे पास है कि एक्स स्क्वायर एक्स वाई कोफिशिएंट स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर कोफिशिएंट। ठीक, इट मीन्स दैट कंडीशन क्या है बेटा? एक्स वाई कोफिशिएंट स्क्वायर। बताओ एक्स वाई कोफिशिएंट स्क्वायर क्या आएगा? एक्स वाई कोफिशिएंट स्क्वायर यानी आप लिखना एक्स वाई कोफिशिएंट स्क्वायर का मतलब हो गया 2h हो गया ना। यहाँ लिखना एक्स वाई कोफिशिएंट हाफ स्क्वायर। एक्स वाई कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर। बताओ इसका कोफिशिएंट कितना है? 2h का हाफ, h का स्क्वायर एच स्क्वायर। किसके बराबर है? एक्स वाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? ए, और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? बी। कंडीशन क्या है? एच स्क्वायर बराबर क्या आना चाहिए? ए बी। तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? पैराबोला। आगे आ जाओ, इलिप्स, इलिप्स के लिए। ठीक है ना, यही सेम रहेगा। ठीक, क्या लिखेंगे? एक्स वाई कोफिशिएंट हाफ स्क्वायर is different of x square coefficient different of product x square and y square coefficients is x y coefficient half square different of product x is less than 1। देखो बेटा क्या लिखा? एक्स वाई कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर यानी एक्स वाई के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर। डिफरेंस मतलब अंतर, यानी बीच में क्या आएगा? माइनस। इसका बताओ क्या है? एच स्क्वायर आया, बीच में क्या है? डिफरेंस मतलब माइनस। क्या लिखा? प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट बताओ ए, वाई स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है? ए माइनस बी इज लेस देन किससे? ठीक, अगर इन दोनों की वैल्यू किससे छोटी आएगी? 1 से, तो क्या बन जाएगा? इलिप्स। ठीक है, हाइपरबोला। अब यहाँ लेस देन लिखा है, मोर देन कर देना, तो कंडीशन क्या आ जाएगी? एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन। बात समझ में आ रही है? कंडीशन ये आपको याद रखनी है, एक बार लिख लो। क्या लिखना है? पहले जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक यानी द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण। ठीक, कंडीशन क्या? ये देखो फॉर्मूला हो गया, इससे आपको कंपेयर करना है। जैसे कि सवाल अभी हम सॉल्व करेंगे तो कंपेयर किससे करेंगे? लास्ट में करेंगे। करने के बाद हमको किसके वैल्यू मिलेगी? एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट मिलेगा, वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट मिलेगा, एक्स वाई का कोएफिशिएंट मिलेगा, एक्स का मिलेगा और वाई का, सबका मिलेगा ना। अब कंडीशन क्या है? अगर सर्कल होगा तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट बराबर होने चाहिए और एक्स वाई का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? 0, तो सर्कल बन जाएगा। फिर अगर एक्स वाई के कोएफिशिएंट का आधा उसका स्क्वायर एक्स वाई गुणांक के मल्टीप्लाई के क्या हो? बराबर हो,
यानी एच स्क्वायर का मान किसके बराबर आ जाए, ए बी, तो क्या हो जाएगा पैराबोला। अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू किससे छोटी आ जाए 1 से, तो क्या हो जाएगा इलिप्स। अगर इसकी वैल्यू किससे बड़ी आ जाए 1 से, तो क्या हो जाएगा हाइपरबोला। नहीं समझ में आया, कंडीशन नोट कर लो फटाक से, सवाल बताएं। सवाल तो कोई दिया है, हमारा पहला काम है इस फंक्शन को सॉल्व करना है, तो सीधे सीधे आप क्या लिख रहे हो, एलसीएम लेते हो भाई, तो बेटा एलसीएम ले रहे हैं, तीनों आएंगे ना बेटा, बराबर 0 चल रहा है। आप देखना बेटा ये कट जाएगा तो इन दोनों को मल्टीप्लाई से हो जाएगा, तो पहला बॉक्स में क्या आएगा x माइनस वाई प्लस ए, और दूसरे बॉक्स में क्या आएगा बेटा y माइनस एक्स प्लस ए, नहीं आएगा वो प्लस। अब देखो ये से कट जाएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई से हो जाएगा, बताओ कितना आएगा x प्लस वाई माइनस ए, और दूसरा क्या आएगा y माइनस एक्स प्लस ए हुआ, ये कट जाएगा तो ये दोनों बॉक्स का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आएगा भैया x प्लस वाई माइनस ए और x माइनस वाई प्लस ए, और ये इधर चला आएगा, नीचे वाला किधर आएगा 0, मतलब 0 हो गया, बचा केवल ऊपर वाली लाइन बचेगी, हुआ। अब गुणा करो, पहले x का इसके साथ बताओ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ x है, y करो भाई, y का इसके साथ, y का इसके साथ, बताओ y का इसके साथ, अब किसका बचा a का करो बेटा, ए वाई माइनस का ए एक्स और प्लस का ए स्क्वायर, हो गया ना मल्टीप्लाई। भैया अब इसका कर रहे हैं, ध्यान देना, ये तो को बड़ा सा प्लस लगा दिया, x का पहले करो एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का ए एक्स, बताओ हो गया x का, y का करो कितना है बताओ बेटू, वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस का ए वाई, हो गया ना बेटू। अब a का करो, माइनस a का करेंगे, क्या है बताओ ए वाई प्लस का ए एक्स और माइनस का ए स्क्वायर, नहीं आएगा। अब इस वाले बॉक्स को करो बेटा, फिर प्लस क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई और प्लस का ए एक्स, फिर बताओ वाई से करो क्या आ जाएगा प्लस का एक्स वाई, फिर बताओ बेटा माइनस का वाई स्क्वायर ना बेटा, देखो एक्स का क्या है एक्स वाई, इसका माइनस ए वाई और फिर प्लस का सॉरी माइनस प्लस ही आएगा प्लस का ए वाई आएगा ना बेटा। अब माइनस ए का करो कितना आएगा माइनस का ए एक्स प्लस का ए वाई और माइनस का ए स्क्वायर। अब बताओ कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखो भैया एक्स वाई एक ये है, एक ये एक्स वाई, एक एक्स वाई, एक निकल गया बड़े वाले प्लस के बाद ये, हाँ दो प्लस तो ये कट गया, ये दोनों प्लस के हैं, रहने दो, आगे बढ़ो, देखिए बच्चा ये भी कट गया आपस में, और कुछ भैया बस, तो हमारे पास 2xy हो गए, तो 2xy हो गई प्लस के, ठीक है। अच्छा एक्स स्क्वायर में आ जाओ, एक्स स्क्वायर है, ये एक ये है, एक ये है, इसके सामने आते जाते हैं, एक ये है और एक ये एक्स स्क्वायर और एक्स ये है बेटा, एक एक्स स्क्वायर, दो तीन है, एक कट गया बेटा, एक कट गया, एक बच्चा वो भी माइनस का ना भैया। अच्छा एक्स ए या ए एक्स एक ये देखो, एक ये ए एक्स बताओ, प्लस माइनस कट गया, आगे बढ़ो, प्लस प्लस जुड़ेगा, प्लस माइनस ये कट गया, कितना बचा प्लस का, ये बचा प्लस माइनस प्लस का। अच्छा आगे बढ़ो, अब आपके पास क्या आया एक्स वाई स्क्वायर देखो वाई स्क्वायर एक ही है, वाई स्क्वायर से एक वाई स्क्वायर ये कट रहा है ना, और एक वाई स्क्वायर है माइनस का, बचा ना ये वाला। अच्छा ए वाई देखो, ए वाई से ए वाई कट गया, बगले वाला ए वाई है, एक ये है ए वाई, ये भी कट गया, और ए वाई एक ये बचा, एक ये, दोनों जुड़ रहे हैं, प्लस का 2ay, और कांस्टेंट नंबर देखो, अब देखो कांस्टेंट नंबर ए स्क्वायर कट जाएगा, बचा क्या माइनस का ए स्क्वायर बराबर जी, ठीक है बेटा। अब इसको रीअरेंज कर ले, तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का 2ax प्लस का 2ay माइनस का ए स्क्वायर बराबर जी, ये आया। आपको बताना है क्या ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं, तो क्या करेंगे वी नो दैट हम जानते हैं
क्या जानते हैं? जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात व्यापक समीकरण। क्या होता है बेटा? समीकरण लिख रहे हैं तो कैपिटल कैपिटल में लिख रहे हैं क्योंकि स्मॉल स्मॉल दिया है ना, तो क्या आएगा? कैपिटल ए एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल बी एक्स स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल एच एक्स वाई प्लस 2 कैपिटल जी एक्स प्लस 2 कैपिटल एफ वाई प्लस सी स्क्वायर बराबर, ये तो ना बेटा? अच्छा सॉरी, बी वाई स्क्वायर, ठीक है। अब बताओ कंपेयर करेंगे ना, तो कंपेयर करने में पैराबोला कंडीशन क्या होती है? कैपिटल एच स्क्वायर बराबर क्या आना चाहिए? ए इंटू बी, है ना? तो बताओ कैपिटल एच का मान कितना है? कैपिटल एच का मान, कैपिटल एच का मान देखो, एक्स वाई यहाँ भी, एक्स वाई यहाँ भी, यहाँ क्या है? 2h बराबर 2, तो यहाँ पे क्या आएगा? 2h बराबर 2, तो h बराबर, बात समझ आ रही? बताओ कैपिटल ए का मान, कैपिटल ए एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, ये बगल में क्या लिखा है? -1, यानी क्या आएगा? -1 आया ना बेटा? और कैपिटल बी का मान आया? कंडीशन लगा दिया, तो कंडीशन लगाएंगे अगर आप, कंडीशन ऑफ पैराबोला क्या होता है भाई? एच स्क्वायर बराबर ए बी, तो लेफ्ट वाला पार्ट ले लो बेटा, क्या होता है? एच स्क्वायर, एच की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 आया। राइट हैंड साइड ले लो बेटा, राइट हैंड साइड में क्या लिखा है? ए बी इंटू बी, ए का मान बी का मान, बताओ कितना आएगा? बराबर आ रहा है? लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? लेकिन सो दिस इक्वेशन इज रिप्रेजेंटिंग बाय पैराबोला, अतः दिया गया द्विघात समीकरण पैराबोला को प्रदर्शित करता है। बात समझ आई? नोट कर लो बड़ा।